Hello students, how are you all? I hope everyone is doing well. Well students, in today's class we will study the exercise introduction of exercise 2.2 of class 9th मैथमेटिक्स। जो क्लास 9th के मैथमेटिक्स है उसका जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन है 2.2 उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें जो पढ़ना है हमें वो टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे और बहुत ही आराम से इसको पढ़ेंगे। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आई होप सारी चीज़ें बहुत ही आराम से क्लियर होंगी। वेल स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को शुरू से करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था हमने, कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था, ओके। तो पॉलिनोमियल के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि एनी एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x to the power n where a0 a1 a2 dot 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 an are रियल नंबर्स। ओके, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। और हम देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल में इसमें जो वेरिएबल है ये x है, तो इसको कहेंगे कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x। तो जैसे पॉलिनोमियल में ये तो इसका डेफिनेशन रहा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सिंपल करते हैं, थोड़ा सा आसान शब्दों में। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और वो ऐसे है कि उसमें कोई कांस्टेंट है, ओके, फिर उसमें वेरिएबल है और वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है। हमेशा वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी। तो इस तरह के फॉर्मेशन में यदि कोई हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और जो वेरिएबल है वो एक ही है, जैसे कि अगर x है तो x में ही है, y है तो y में ही है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट, तो मान लीजिए 3, वेरिएबल कोई हो गया x, इसकी पावर अगर हो गई 2, तो ये क्या हो गया। अब इसमें आगे बढ़ जाए थोड़ा सा और भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 4x हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास ऐसे 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, तो हम कहेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्या, ये किस में पॉलिनोमियल है, तो ये x में है, पॉलिनोमियल इन x, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो वेल अब आगे बढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझ में आएगा कि कैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करेंगे और कैसे इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो आइए इस पे हम लोग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल टू 2 पे जब निकालेंगे तो x हमारा रिप्लेस हो रहा है 2 से, तो p2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज वाट, ये हो जाएगा 16, दैट इज 19। ये 19 हो गया। आप देख सकते हैं कि जब हमने x इक्वल टू 2 रखा तो 19 हो गया। ओके, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई। अब देखिए, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अभी भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंचे। अब यहाँ से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट कराएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल था और इसमें हमने x इक्वल टू 2 रखा तो 19 आ गया। हो सकता है कोई ऐसा वैल्यू इसमें रखा जाए जिसपे क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई ऐसा वैल्यू इसमें x का रखें जिसपे 0 हो जाए, तो वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ px इक्वल्स टू
एक्स माइनस टू। ओके, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, यदि मैं इस पॉलिनोमियल में x इक्वल्स टू माइनस टू रख रहा हूँ, दैट इज कि मैं वैल्यू किस पे निकाल रहा हूँ, x इक्वल्स टू माइनस टू पे, तो कितना आएगा, सॉरी x इक्वल टू टू पे वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब x इक्वल टू पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा टू माइनस टू, सॉल्व करेंगे तो जीरो हो गया। तो हम देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो पॉलिनोमियल है ये x इक्वल टू टू पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये जो टू है, ये जो टू है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज। मतलब क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which when placed in that polynomial then the value of that polynomial will be जीरो। मतलब क्या कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसा वैल्यू है उसके वेरिएबल का जिसको हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिंपल बात समझ में आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा ऑल ओवर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। और एक बार फिर मैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या कि ये किसी दिए गए पॉलिनोमियल, जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल अगर x है, x में है तो उस x का एक ऐसा वैल्यू है जिसको जब हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, जैसे मान के चलिए हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस टू एंड टू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस टू। एक क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस टू एंड टू are the zeros of polynomial। ये है, कह रहा है कि आप चेक करिए कि ये जो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस टू, ये जो x प्लस टू है इसका, इस पॉलिनोमियल का ये जो माइनस टू है और टू है वो जीरोज है कि नहीं है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे वी हैव गिवन, हमें दिया गया है क्या, पॉलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स प्लस टू। अब वैल्यू निकालते हैं, इफ एक्स इक्वल टू माइनस टू देन पी माइनस टू इक्वल टू कितना, माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। फिर एक बार निकालेंगे हम लोग, इफ एक्स इक्वल टू टू देन पी टू एक्स के जगह पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पर भी रिप्लेस हो रहा है। तो हम पी टू कर रहे हैं तो ये टू प्लस टू दैट इज फोर। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि माइनस टू पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, और टू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, फोर हो गई। तो हम कह सकते हैं क्या कि माइनस टू इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आसानी से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। अब देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग चेक करना था कि जीरोज है कि नहीं है। ओके, अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि उस पॉलिनोमियल का जो है जीरोज निकालिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो अभी छोटे ही आएंगे क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद फैक्टराइजेशन सीखेंगे पॉलिनोमियल का, और तब जाके कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अभी तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिंपल पॉलिनोमियल ही सॉल्व करेंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाए। एक तो क्वेश्चन है क्या, फाइंड अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इसका क्या करना है, फाइंड द जीरोज। अच्छा, जीरोज का मतलब क्या हो रहा है, जीरोज का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसी वैल्यू, जीरोज का मतलब एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग जब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको जीरो के इक्वेट करा के, इस पूरे को जीरो के इक्वेट करा के और तब एक्स की वैल्यू निकालें, तभी तो हमारे पास वही वैल्यू आएगा जो इसको जीरो कराएगा। जैसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि जीरोज का मतलब ही ऐसा होता है कि zeros of a polynomial is the value of variable which will be when substituted in the given polynomial then the value of the polynomial will be zero। मतलब क्या कि जो पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जब उसको हम लोग पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो हो जाएगी अगर हम जीरोज को रखेंगे। तो क्यों ना हम इसी को जीरो करा के निकालें। तो लिखेंगे टू फाइंड द जीरोज
equate the polynomial to 0। ओके, तो हमारा हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x + 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें कितना होगा x इक्वल्स टू -1/2। तो x इक्वल्स टू -1/2 जो होगा यही इसका जीरोज होगा। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। p -1/2 देखिए, तो 2 × -1/2 + 1 ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा -1 + 1 दैट इज 0। तो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करा करके उसके वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? फिर से समझिए कि यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कराएंगे और तब वहाँ से सॉल्व करके उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। और यदि जीरोज को चेक करना है तो हम सीधे सीधे पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को रखेंगे। यदि 0 आ रहा है तो वो जीरोज है, और अगर नहीं आ रहा है तो जीरोज नहीं है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, और बहुत ही आराम से मैंने बताया तो समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर लग रहा है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ आप समझ पा रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो अपनी समस्या ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक्स।